जय मां सरस्वती। आप सभी का ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक करने जा रहे हैं, गांधी जी का भारत में सफल आंदोलन, दैट इज व्हाट, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं, गांधी जी ने इस सत्याग्रह में कौन सा तरीका अपनाया था। अब ये बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या पूछ दिए। देखिए, गांधी जी ने हर सत्याग्रह में कुछ नया तरीका अपनाया है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम हमको पीट लो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने कौन सा आचरण अपनाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद जो अहमदाबाद वाला मिल आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था। क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। तो अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था। तो सब इनके आंदोलन की प्रकृति अलग अलग है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रकृति किसमें देखा गया? चंपारण सत्याग्रह में। अहमदाबाद में क्या देखा गया? भूख हड़ताल। और खेड़ा सत्याग्रह में क्या देखा गया? नन कोऑपरेशन। तो चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का, वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित एक आपका सत्याग्रह था। अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का भारत में सबसे प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो अपने बिहार में आपके स्थित है। यह सत्याग्रह किस चीज पर आधारित है? इसका विषय वस्तु क्या था? तो नील की खेती को लेकर था। देखिए क्या होता था कि हर 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा नील की खेती करना किसानों के लिए क्या था? अनिवार्य था। ये अंग्रेजों यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम था। लेकिन देखिए, गांधी जी को कहा जाता है ना कि एक होता है किस्मत का साथ देना। गांधी जी ने, आप कह सकते हैं कि भारत में या बिहार में 3 कट्टिया सिस्टम को खत्म किया था, लेकिन इसका केवल कारण गांधी जी नहीं थे। देखिए उस समय क्या हो रहा था कि आपके जो रासायनिक रंग थे उसकी भी खोज हो चुकी थी फ्रांस में। कहाँ हो चुकी थी? फ्रांस में। तो रासायनिक रंग का खोज हो चुका था, तो निश्चित तौर पे जो प्राकृतिक उत्पादन हो रहा है उसमें क्या आएगा? कमी आएगा उसकी मांग में। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को कृत्रिम तरीके से बनाने लगेंगे तो प्राकृतिक पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। तो यही चीज देखने को मिला था कि देखिए क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में रासायनिक रंगों की खोज के बढ़ते प्रचलन के कारण प्राकृतिक नील की मांग क्या होने लगी? कम होने लगी। अब जब मांग ही कम होने लगेगा तो निश्चित तौर पे किसान लोगों को और लॉस होने लगेगा। तो परिणामतः क्या होगा? चंपारण के बागान मालिक अपने कारखानों को बंद करने लगे और किसानों को भी नील का उत्पादन अब घाटे का सौदा लगने लगा। जब रासायनिक रंग का आ गया और उसकी कीमत भी कम, उसका प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इनको अब क्या लगने लगा? घाटे का सौदा लगने लगा किसानों को। अब इसी समय यूरोपीय बागान मालिकों ने क्या किया? इसका फायदा उठाया और इस स्थिति में इन्होंने क्या कर दिया? लगान दर को मनमाने तरीके से बढ़ा दिया। जब इनको बंद करना था तो उस समय इनको लग गया था कि हम बहुत दिन तक खेती तो करवा नहीं पाएंगे, तो उसी समय इन्होंने क्या किया था? उसी समय इन्होंने इस चीज को मतलब इसको मनमाने तरीके से इसका लगान बढ़ा दिया था। तो आपको पता है कि ये सब जब घटनाएं घट रही थी उस समय क्या हो रहा था? लखनऊ समझौता 1916 में, और गांधी जी भी इस लखनऊ समझौते में क्या थे? उपस्थित थे। तो गांधी जी से यहाँ पे एक बिहार के समृद्ध किसान मिलते हैं जिनका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इस 3 कट्टिया सिस्टम के बारे में गांधी जी को बताते हैं और बिहार आने का क्या करते हैं? आमंत्रण देते हैं कि आप बिहार आइए और इस चीजों को आप आके देखिए एक बार। तो गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अब गांधी जी चंपारण आते हैं और गांधी जी के साथ उस समय कौन कौन सहयोगी थे, ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है। आजकल सभी को पता है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह था। तो इसमें देखिएगा गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, मजारुल हक थे, नरहरि परेख थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये इस समय चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। याद रखिए कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि परेख, ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादियों ने गांधी जी के साथ मिलकर आपका चंपारण सत्याग्रह को सफल नेतृत्व कराया था।
गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद सरकार को क्या करना पड़ गया था, एक जांच समिति को गठित करना पड़ गया था और उस जांच समिति के सदस्य खुद गांधी जी भी थे। और इस समिति ने निर्णय लिया कि यूरोपीय कंपनियों ने जो मनमाने तरीके से आपका कर का आरोपण कर दिया था तो उसको भाई लौटाया जाए। तो कितना लौटाया गया, यूरोपीय ये बगान मालिकों के द्वारा 25% जो उन्होंने वसूल लिया था उसका 25% इन्होंने वापस किया। और साथ साथ उनको अब लग गया कि अरे बाप रे, अब तो गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, अब हम लोग ये अब चाह के भी नहीं कर सकते हैं मनमाने तरीके से। तो इस प्रकार उन्होंने अपना धीरे धीरे बिहार से क्या कर दिया, अपने नील की फैक्ट्री को बंद कर दिया। और इस प्रकार यह हमारा आंदोलन क्या हो गया, सफल आंदोलन हो गया। इसके बाद गांधी जी को तुरंत आमंत्रण आता है 1917 के बाद, कहाँ, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन को लेके। वो जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, वो बोनस को लेके था, बोनस को लेके, तो जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।